A very good morning, students. So we were doing chapter number 1, some basic concept of chemistry of class 11th. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ चुके हैं जो मैटर की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है. तो अब हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. कि मैटर की जो प्रॉपर्टी, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो है मैटर की मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी. और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मैटर की वो क्या होती है कि मैटर किसी भी चीज के साथ किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करता है, वही क्या होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जो हमारी ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मास जिसको किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, ठीक है. लेंथ एल से डिनोट करते हैं, टाइम टी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब. मास क्या बताता है कि किसी भी मैटर की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में है. अगर किसी का जैसे मास किस में होता है, किलोग्राम में होता है 5 kg, तो जो मैटर है उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो 5 किलोग्राम क्वांटिटी का है, ठीक है. तो जो मास है ना वो बताता है मैटर की क्वांटिटी. लेंथ, एरिया और वॉल्यूम बताते हैं उस मैटर का साइज. टाइम जो है वो ये बताता है कि कोई भी मैटर अगर किसी भी दूसरी चीज के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है तो उस टाइम उस केमिकल रिएक्शन को होने में कितना वक्त लग रहा है, ठीक है. तो कितनी लंबी है वो रिएक्शन, ठीक है. उस केमिकल रिएक्शन की लेंथ को बताता है कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो कितनी लंबी चल रही है या कितनी लंबी है. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर. टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कितनी है, वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है. अब देखिए हमारे पास दो टर्म्स आती है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं, ये यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं और मेजरमेंट के लिए यूज होती है. दोनों यूनिट्स मेजरमेंट के लिए यूज होती हैं, ठीक है. तो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं और ये किसी भी दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं होती, मतलब दूसरी यूनिट का यूज करके इनको निकाला नहीं जाता. इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है. इनसे दूसरी यूनिट से डिराइव होती हैं, ये किसी यूनिट से डिराइव नहीं होती. और इसमें फंडामेंटल यूनिट में हमारे पास आता है मास, लेंथ और टाइम. मास को किसमें कैलकुलेट करते हैं, ग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में, ठीक है. उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट यूनिट, वो है डिराइव्ड यूनिट. डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट से निकाला जाता है, ठीक है. फंडामेंटल यूनिट से ये डिराइव होती है इसलिए इनको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है. यूनिट दैट डिराइव्स फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट. अब देखिए क्या हुआ कि हर चीज का मेजरमेंट का तरीका अलग अलग था, ठीक है. तो क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल यूनिट जो कहते हैं ना, इंटरनेशनल कमिटी बनाई गई 1960 में. और उस इंटरनेशनल कमिटी ने क्या किया, कुछ एसआई यूनिट्स थी, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, ये इसका फ्रेंच नेम है, ठीक है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स दी गई कुछ, और वो यूनिट क्या थी कि हर किसी चीज को मेजर करने के लिए एक कॉमन एसआई यूनिट होगी जो हर जगह लागू होगी, ठीक है. कॉमन एसआई यूनिट होगी. तो ये जो एसआई यूनिट है ये 7 बेस यूनिट होती है. लेंथ एल से डिनोट करते हैं और इसको मेजर किया जाता है मीटर में. मीटर इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है. मीटर में इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है. अब इसको सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, कहीं जगह किसी जगह सेंटीमीटर में मेजर किया जाता होगा, कहीं किसी और चीज में यूज किया जाता होगा. लेकिन एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर. मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके लिए जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है वो क्या है, मीटर. मास किलोग्राम में, केजी में, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन में. देखिए टाइम जो होता है ना उसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है और टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है. टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, लेकिन अधिकतर हम क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, है ना. केल्विन या डिग्री सेल्सियस हम यूज करते हैं. क्या होता है, केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ये रिलेशन होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में. 15 को नेग्लेक्ट किया जा सकता है. उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, कैपिटल ए में. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है IV में इसको डिनोट करते हैं और कैंडेला इसकी SI यूनिट होती है CD.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से डिनोट करते हैं, और इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट मोल होता है, और मोल को MOL लिखा जाता है, वैसे MOL ही होता है लेकिन MOL लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अब आता है सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज है जिनको यूज किया जाता है। पहली है मास एंड वेट, मास और वेट। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, कितना अमाउंट उस कि जिस चीज का हम मास निकाल रहे हैं ना उसके अंदर कितना अमाउंट मैटर का है, ये चीज बताता है उसका मास। वेट क्या होता है, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। देखिए क्या होता है कि मास जो है ना हर जगह सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका वेट 45 kg है, तो अगर आप मून पे चले जाएंगे ना तो भी आपका वेट कितना होगा, 45 kg ही होगा, ठीक है। लेकिन वेट जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमारी जो अर्थ होती है, ठीक है, उसकी हमारे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 होता है अर्थ के, ठीक है, 1/6 ग्रेविटी लगाता है। अगर किसी का वेट यहाँ पर 36 है, ठीक है, तो 1/6 होगा मून पे, यानी कि 6 kg होगा मून पे, ठीक है। तो वेट जो है ना वो चीज चेंज होती रहती है, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं होता। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, वो क्या होती है, वॉल्यूम होती है। एम क्यूब कैसे हुई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर किसी की लेंथ ब्रेथ और हाइट मीटर में है, मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, एम क्यूब, ठीक है। मेजरिंग डेंसिटी, एम क्यूब होता है। एम क्यूब क्या है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन क्यूब हैविंग ईच एज ऑफ 1 मीटर। एम क्यूब क्या हुआ कि एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी सब बराबर है, तो क्या होगा, एम क्यूब क्या हुई, एक ऐसी क्यूब का स्पेस जिसकी हर एक एज कैसी है, 1 मीटर के बराबर है। मेजरिंग डेंसिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है। मास को किस में कैलकुलेट करते हैं, केजी में। वॉल्यूम क्या हो गई, एम की क्यूब क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। देन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री, जिसकी हॉटनेस और कोल्डनेस की क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। टेम्परेचर की 3 स्केल होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। इनका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन होता है कि जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दैट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब इसको ही अगर हम डिग्री सेल्सियस में निकालें कि फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट और -32, ठीक है। केल्विन का क्या होगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स थी और जो सिंपल हम उनसे डिराइव कर रहे थे उन यूनिट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो अब देखिए डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में क्या है। पहली आती है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कोई क्यूब है, ठीक है, अगर उस क्यूब का जो एज है वो कितना है, मीटर है, एम है, तो कितना हो गया, एम इंटू एम, दैट मीन्स एम की क्यूब। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एम इंटू एम का स्क्वायर। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास किस में होता है हमारा, किलोग्राम में होता है। वॉल्यूम किस में होती है, एम की क्यूब होती है, अभी किया, तो कितना आ जाएगा, केजी मीटर इनवर्स का क्यूब। वेलोसिटी, इट इज द चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस में चेंज होना, ठीक है। डिस्टेंस में चेंज होना पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है।
एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस में चेंज था, डिस्टेंस में अगर टाइम के रेस्पेक्टिवली चेंज है तो उसको वेलोसिटी कह रहे हैं, और अगर वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्टिवली चेंज है तो उसे कहा जाएगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या आई थी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड आई थी, टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है? इट इज द मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। मास के अंदर जब एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। मास किस में होता है? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या है? मीटर सेकंड का स्क्वायर इनवर्स, क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। फोर्स का क्या आया ऐसा यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर इनवर्स अपॉन एरिया क्या होता है? एरिया क्या हो जाएगा? मीटर की स्क्वायर, यहां से किया ना एरिया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए क्या करते हैं, केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर इनवर्स, कहां से? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एक सिंगल है, ठीक है। अपोजिट चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये क्या है? प्रेशर की ऐसा यूनिट। सो ये थी हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।